प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में स्वागत है। जय यीशु टीवी सूली से साक्ष्य तक का प्रोग्राम में आप लोगों के समक्ष संतों और शहीदों की जीवनी को लेकर आता है, जो कि हमारे कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक हैं, जिनके मदद प्रार्थना से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज हम एक संत की कहानी को जानते हैं, जो संत एक शहीद है और संत है। इस संत का नाम है संत पोटामियाना। संत पोटामियाना 3री शताब्दी की संत है। जब रोमन साम्राज्य में ईसाइयों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था, उस समय अलेक्जेंड्रिया में भी उत्पीड़न का शिकार हो रहा था। हर कोई दुनिया के कोने कोने में ईसाई होना गुनाह हो गया था। जिन किसी को भी पता चलता था कि यह ईसाई है, उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था या फिर विभिन्न यातनाएं दी जाती थी। पोटामियाना की बचपन की कहानियां कहीं भी संरक्षित नहीं है। उनकी जो कहानियां हैं वो इस प्रकार है। अलेक्जेंड्रिया के एक रईस परिवार में वह दासी का कार्य किया करती थी। वह बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वह अपने दृढ़ विश्वास और दूसरों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाया करती थी। वह अपने अच्छे कार्यों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित किया करती थी। लोग उसे मानते थे क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ थी। अलेक्जेंड्रिया का वह मालिक जो रईस था, वह पोटामियाना की खूबसूरती में मोहित हो गया और वह उससे ब्याह करना चाहता था। पोटामियाना ने उससे ब्याह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी। उसने कहा, मैं यह कार्य नहीं कर सकती। मैं किसी मूर्ति पूजक से ब्याह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने अपने आप को ईसा मसीह के लिए समर्पित कर दिया है। यह बात सुनकर उस मालिक ने पोटामियाना को विभिन्न प्रकार के लालच देना शुरू किया। पहला उन्होंने धन दौलत का लालच दिया और बाद में उसे मृत्यु दंड का गेले कहा, अगर तुम अपने विश्वास को नहीं त्यागती हो और मुझसे शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। पर पोटामियाना ने कहा, मैं मृत्यु दंड को ग्रहण करना खुशी समझूंगी, परंतु आपसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगी और मैं अपने विश्वास को नहीं त्याग सकती। इस प्रकार उसके मालिक ने पोटामियाना पे आरोप लगाया और वो आरोप ईसाई होने का आरोप था और उस समय ईसाई होना मृत्यु दंड था। इस आरोप के कारण पोटामियाना और उसकी माता को कैद कर लिया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं देना शुरू किया गया। कभी उन्हें मारा गया, कोड़े लगाया गया, विभिन्न प्रकार की तकलीफें दी गई, परंतु पोटामियाना अपने विश्वास में अडिग रही अपनी माता के साथ। उसकी माता ने भी उन्हें साहस में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वो दोनों माँ बेटी विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहते हुए अपने विश्वास में दृढ़ रही। अंततः जब यह देखा गया कि वे अपने विश्वास में अडिग है, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। सिर्फ मृत्यु दंड नहीं, उनकी मृत्यु दंड इस प्रकार थी कि उन्हें खौलते हुए चारकोल में डाल दिया जाए ताकि वे मर जाए। जब पोटामियाना को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और उन्हें मृत्यु के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोग उस पे थूकने लगे और उस पे मारने लगे। तब एक सैनिक जिसका नाम बेसिलाइडस था, उसने उसका बचाव किया, क्योंकि वह उसके दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसके दृढ़ विश्वास पे मोहित हो गया था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई इतना भी विश्वासी हो सकता है कि वह यीशु के लिए मृत्यु दंड तक को स्वीकार कर ले। जब पोटामियाना और उसकी माता का बचाव बेसिलाइडस ने किया, तो पोटामियाना ने बेसिलाइडस को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं मृत्यु के बाद आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। पोटामियाना को परमेश्वर के प्रेम के कारण उबलते हुए चारकोल में उतार दिया गया। बेसिलाइडस यह देखता रहा कि कोई परमेश्वर के प्रेम के लिए मर रहा है। उनकी माँ को यह देखने के लिए मजबूर किया गया कि किस प्रकार उनकी बेटी मर रही है, ताकि वह अपना विश्वास तोड़ दी। परंतु उसकी माता दूर खड़े होकर अपनी बेटी को साहस प्रदान करती रही और पोटामियाना ईसा मसीह का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त की। कुछ दिन बाद इसी तरह की मृत्यु दंड उनकी माँ को भी दिया गया। इसी तरह की यातनाएं को झेलते हुए उनकी माता भी
मृत्यु को प्राप्त की। कुछ दिनों बाद एक असाधारण घटना घटी। वह सिपाही बेसिलाइडस जो था वह मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पोटामियाना उन्हें सपने में दर्शन दी और उनके सिर में मुकुट था और उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही परमेश्वर के राज्य में उनके साथ होंगे। और बेसिलाइडस ने खुले रूप में अपने आप को ईसाई घोषित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बेसिलाइडस को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दी गई और वह मृत्यु को प्राप्त किया। इस प्रकार पोटामियाना ने जो उसे सपने में कहा था कि कुछ दिनों में ही तुम मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगे, यह कथन पूरा हो गया। इस प्रकार जो सिपाही शहीदों की सुरक्षा किया करता था वो सिपाही खुद आज शहीद हो गया। संत पोटामियाना हमें याद दिलाती है कि साहस दिलों को बदल सकता है। उनकी मृत्यु पर उनका विश्वास समाप्त नहीं होता। उन्होंने मरते मरते एक आत्मा का विश्वास जगा दिया और एक ऐसी आत्मा को अपने साथ स्वर्ग ले गई जो कि विश्वास नहीं करती थी। संत पोटामियाना संरक्षक संत है उन लोगों की जो दूसरों को घरों में जाके काम करते। आइए संत पोटामियाना के जीवन को देखते हुए हम भी अपने मन में ईश्वर के प्रेम को संरक्षित रखें और मृत्यु से ना डरते हुए परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। इसी तरह की अन्य शहीदों और संतों की कहानी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को विशेष रूप से किसी संत की कहानी जानना है तो कृपया हमें कमेंट करें ताकि हम आपके लिए उन संतों की कहानी आपके सामने ला सकें। इसी तरह संतों की जीवनी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। सभी कोई अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते रहिए। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।